दोस्तों आज फिर से बगदाद के ठग, ये कवर चित्र है दोस्तों। काजी के स्वांगों की चर्चा जब बादशाह अकबर के कानों में पहुंची तो एक दिन उसने बहरूपीय काजी को अपने दरबार में बुलाया। हुक्म कीजिए महाराज, बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है। हमने सुना है तुम स्वांग करते हो, हम तुम्हारा स्वांग देखना चाहते हैं। यह तो आपकी जरा नवाजी है हजूर, बंदा किस काम काबिल। हजूर मैं आपको सिंह का स्वांग दिखाता हूँ, परंतु इसके लिए मेरी दो शर्तें हैं। तुम्हारी शर्त क्या है। हजूर सिंह बनकर मैं आपके स्वांग दिखाऊंगा, इसमें आपके किसी का भी खून हो सकता है, इसलिए हजूर मुझे एक खून की माफ़ी दें, यह मेरी पहली शर्त है। ठीक है, हमें तुम्हारी यह शर्त स्वीकार है। दूसरी शर्त क्या है। स्वांग के समय उस स्थान पर दीवार का रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें तुम्हारी दूसरी शर्त भी मंजूर है। यह कल ठीक वक्त पर तुम स्वांग दिखाने उपस्थित हो जाना। जो ज्ञानता और बीरबल स्वांग दरबार में आने के बाद बादशाह अकबर ने उन्हें छेड़ने का उद्देश्य से कहा, बीरबल यदि हमारे खानदान में पहला बादशाह सदैव इस गद्दी पर राज करता रहता है तो कितना अच्छा होता। जी हाँ जानपला, लेकिन फिर भी आपकी बारी कैसे आती। बीरबल के इस उत्तर से सुनकर सारे दरबारी ठाका लगाकर हंस पड़े। बीरबल कल दरबार में हमें एक बहरूपीय सिंह को स्वांग दिखाने वाली को अब उसकी शर्त है कि तुम्हारा यहाँ उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है। जो आज्ञा महाराज। बीरबल सोचने लगा, दाल में ज़रूर काला है काजी, अब देखता हूँ बीरबल मेरे हाथों कैसे बचता है, और कल दरबार में खेल दिखाते वक्त मैंने पंजों से उसका पेट फाड़ डालूंगा। अगले दिन दरबार में काजी सिंह की खाल ओढ़कर करतब दिखाते हुए बादशाह सिंह का करतब देखते हुए बहुत प्रसन्न हुआ। वाह, और काजी बना बीरबल पर झपटा। उफ, दुष्ट ने बीरबल की जान ले ली। क्या क्या। और लेकिन बीरबल ने हमले से पूर्व अपनी सुरक्षा में पहले ही सीने पर धातु का कवच बांध कर आया था। घबराओ मत भाइयों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यह बहरूपे की कला देखकर मुझे प्रशंसा हूँ। मैं जहाँपना से निवेदन करता हूँ कि वह कल इस बहरूपीय को सती स्वांग रखे और हम इसे जलते अंगारों पर चलाएंगे। जलते अंगारों पर। अंततः मुझे क्षमा कर दीजिए, यह स्वांग नहीं दिखा सकता। क्यों, यह क्यों नहीं कहते दुष्ट, तुम मृत्यु के समक्ष देख कर डर गए मुझे, और मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ काजी। यह क्या कह रहे हो बीरबल। जहाँ यह वही काजी है जो धर्म संबंधी चर्चाएं में मुझसे हार गया था। मुझे मारने के लिए यह रूप बनाया हुआ है, और इसकी चालाकी मैं पहले ही समझ गया था। दुष्ट काजी, मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। अंततः मुझे ऐसी सजा मत दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि अपनी भूल मानता है तो इसे क्षमा कर दीजिए। काजी अपनी तकदीर पर आंसू बहाता हुआ वहाँ से चला गया। ठीक है, हम तुझे मृत्युदंड माफ़ करते हैं, परंतु इस के बदले तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है। बादशाह के दो मशहूर ठग बगदाद अली, शुकरत अली, और उस समय दिल्ली में थे। जब काजी का सारा हाल मालूम होता है तो वे दोनों काजी मिले और उसके घर पहुंच जाते हैं। मुझे मालूम हुआ बीरबल ने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया। हमने यह भी सुना कि बीरबल ने राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। आप लोग चाहते क्या हैं। हम बीरबल को ठगना चाहते हैं। अगर तुम हमारा साथ दो तो बड़े आराम से काम हो सकता है। लगता है तुम लोग के बुरे दिन आ गए। बीरबल को ठगना इतना आसान नहीं। हमारा नाम शुक्रात और बुरकरात है। हमें बड़े बड़े बुद्धिमानों को उल्लू बनाया है। जब तुम हमारी योजना सुनोगे तो खुद विश्वास आ जाएगा हम बीरबल को ठग सकते हैं या नहीं। इस प्रकार तुमको दो फायदे होंगे। एक तो बीरबल से तुम बदला ले सकोगे, दूसरे
ठगी के माल में तीसरा हिस्सा भी दिया जाएगा। दीवारों से भी कान होते हैं, तुम अपना कान इधर लाओ। और सुकरात ने काजी के कान में अपनी योजना बताने लगा। योजना सुनकर काजी खुश हुआ, बदले में इससे ऐसा अवसर मुझे नहीं मिलेगा। उधर मालवा देश के राजा दाऊदनामा आया है, हम हमारे दोस्त हैं, हमारे स्थान पर तुम चले जाओ और समझा दो नाम किसी मजबूरी से हम नहीं आ पाई। बीरबल मालवा देश की ओर चल दिया। उसी रात काजी की सहायता से सुकरात और बुकरात बीरबल के मकान में घुस गए। धीरे चलो, कोई आट ना हो। बीरबल का खजाना कहाँ है? दाईं वाले कमरे में। मैं दिन में आकर सब कुछ देख गया था। बंगला आज बीरबल मालवा देश गया हुआ है। खुदा हम पर मेहरबान है। सुकरात जल्दी से सारा माल बोरों में भर लो, जल्दी निकल चलो और बाहर आकर हाँ, जब बीरबल लौटेगा तो उसे पता चलेगा कि वह कंगाल हो चुका है। अगले दिन बीरबल मालवा देश से लौटा। जब उसे चोरी का पता चला, यह किस बाहर के व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो मुझे झांपना से बात करनी चाहिए। यह काम वही कर सकता है जो हमारे घर की स्थिति से परिचित हो। मेरे मस्तिष्क में चोर को पकड़ने की एक तरकीब है। आप वह हीरा अपने पास रख लीजिए और मूरे नगर में घोषणा करवा दीजिए कि इस हीरे का जोड़ लाएगा उसे इनाम और दरबार में स्थान दिया जाएगा। मेरे पास एक कीमती हीरा का जोड़ा था जिसे चोर भूलवश एक हीरा छोड़ गए थे, और चोर जो भी होगा वह लालच जरूर आएगा। तरकीब अच्छा है। अगले दिन बीरबल ने योजना के अनुसार पूरे नगर में घोषणा करा दी, यह हीरा मेरे पास है। मुझे चोरी के माल के हिस्से में हीरा भी मिला था। अगर मैं बादशाह को दे दूं तो मैं खुश हो जाएंगे। काजी बादशाह के पास जाता है। झांपना, मैं आपको हीरे का जोड़ा दे सकता हूँ, तुम अपना हीरा दिखाओ। बादशाह हीरा देखते ही समझ गया कि चोरी काजी ने की है। यह लीजिए झांपना। बादशाह, काजी मैं तुझे बदमाश काजी, मैं तुझे पहचान गया हूँ। तू बीरबल के यहाँ चोरी करने में अपमान का बदला लिया है, तुझे सख्त सजा दूंगा। झांपना, यह हीरा मैंने नहीं 1 अरब से खरीदा है। मुझे ये क्या मालूम किया है बीरबल का हीरा है। झूठ बोलता है, जेल में तेरे ऊपर कोड़े पड़ेंगे तो सारी सच्चाई उगल कर सामने आ जाएगी। मुझे क्षमा कर दे जी झांपना, इस बार मुझे क्षमा नहीं करूँगा बल्कि सख्त से सख्त सजा दूंगा। तभी बीरबल वहाँ पहुँचा। इसने यह पूछी, झांपना चोरी में इसके साथ साथ कौन थे और चोरी का माल कहाँ है? जान के वैसे काजी ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मेरे पास जो माल है वह सब लौटा दूंगा, मेरी जान बख्श दिए झांपना, तुम्हें सजा बीरबल निश्चित करेगा। इसे क्षमा कर दीजिए झांपना, क्योंकि यह मूर्ख काजी नहीं जानता था कि बदले में आग में इंसान अपना ही घर जला बैठता है। बीरबल के कहने पर बादशाह ने काजी को क्षमा कर दिया। मुझे कोई दूसरी तरकीब लड़ानी होगी जिससे दुष्ट ठग पकड़े जाएं और मेरा सामान, मुझे धन भी वापस मिल जाए। बीरबल झांपना से एक तरकीब बताता है। तरकीब अच्छी है। और उसी रात बादशाह अपना सारा खजाना दूसरी जगह तब्दील कराना चाहते हैं और यह काम उसने मुझे सौंपा है। बादशाह का खजाना तो बहुत बड़ा होगा। बादशाह का खजाना क्या कम होगा। अगर वह किसी को मिल जाए तो उसके साथ पूछती ज़िंदगी भर ऐश करेंगी। लेकिन खजाना तब्दील कैसे होगा? दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। बादशाह ने अपने खजाने को तब्दील करने वाली बिल्कुल गुप्त रखी है। वैसे खजाने के साथ कोई सैनिक नहीं होगा। वह कैसे? और यह काम मुझे अकेले ही करना होगा। सुग्रत नौकर के रूप में बीरबल के यहाँ काम कर रहा था। वह उस समय दोनों की बातें सुन रहा था। मुझे यहाँ मौका गंवाना नहीं चाहिए। मैं कुम्हार के वेश में रहूँगा और गधे पर बादशाह का खजाना रखा होगा, जिसमें अब मिट्टी के बर्तन रखे होंगे
और लोग यही समझेंगे कि मैं कुम्हार के मिट्टी के बर्तन लेकर जा रहा हूँ और बादशाह ने मुझे खजाना का इत्मीनान से दूसरी जगह पहुँचाएगा। यह खजाना हर हालत में लूटना होगा। लेकिन बीरबल को धोखा देने के लिए खजाना किस प्रकार प्राप्त किया जाए? हमें अपनी ठग विद्या का चमत्कार दिखाना चाहिए। तुम्हारी योजना क्या है? हम दोनों कुम्हार के वेश बनाएंगे, उससे क्या होगा? हमारे गधों पर बीरबल का खजाना और मिट्टी के बर्तन लदे होंगे। हम बीरबल के गधे वालों को अपने गधे मिला देंगे और फिर हम एक एक करके बीरबल के गधे को हाँक ले जाएंगे। तुम्हारी योजना अच्छी है। और बीरबल गरीब के वेश में, और बीरबल आ रहा है होशियार, गधे को हाँकना शुरू करो। और बीरबल भी उस ठगों को पहचान चुका था। तो ये हैं, पहले से तैयार हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? मैं अपने बर्तन बेचने पास के नगर जा रहा हूँ। हमें भी उस तरफ जाना है। क्यों हम थोड़े साथ चलें? क्यों नहीं, शौक से। और तीनों साथ बढ़े। अब यह रास्ता 3 भागों में बढ़ता है। अच्छा भाइयों, यहाँ से मुझे आगे हमारे रास्ते अलग अलग है। आप लोगों ने यात्रा करके बहुत आनंद आ गया। तुमने सारे गधे देखकर माल तुमने सारे गधे देख माल कर अलग अलग कर लिया है। चिंता मत करो, मैंने पहले ही गधों पर एक खास निशानी लगा दी थी। हाँ, सारे गधे मैंने बीरबल के गधे छोड़ दिए हैं और उसके गधे हाँक लिए। आज जब बीरबल अपनी मूर्खता का पता चलेगा तो वह सिर थाम कर रह जाएगा। हमने उसके मामूली खजाने के बदले बादशाह का कितना बड़ा खजाना ले लिया। बीरबल हम दोनों को भी कभी नहीं भूल पाएगा। और बगदाद के गधे। एक स्थान पर बीरबल गधे को अपना सारा माल उतार लेता है और गधे को हाँक कर खुशी नगर वापस आ जाता है। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। बीरबल ने उल्टा हमें ठग लिया। यह तो खाली मटके हैं, इनके बदले से अपना सारा माल ले गया। चलो कोई दूसरी तरकीब सोचते हैं। ठहरो बदमाशों, भागते कहाँ हूँ? बाप रे, कौन है भाई? हम बादशाह के सैनिक हैं, तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। भागो, मर गए। छोड़िए कोतवाल साहब, वरना मर जाऊंगा। नगर कोतवाल जालिम सिंह के हाथों आप बचकर भाग जाना चाहते थे। सिपाहियों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गिरफ्तार कर लो इन दोनों बदमाश को, चलो। और बगदाद के ठग पकड़ के सिलसिले से पूरे नगर में भी बीरबल की काफ़ी प्रशंसा हुई। बादशाह को बीरबल से मस्करी करने की आदत थी। एक दिन, बीरबल महाराज एक पहेली का हल करो। बताओ बीरबल खड़ा कितना है? पहेली बताइए महाराज। बताऊं बीरबल जाड़ा कितना है? पहले सुनकर बीरबल चकराया। इस बार बादशाह ने वास्तव में एक विचित्र पहेली ढूंढ कर लाए हैं। झांपना जाड़ा तो मुट्ठी का है। तुम अपनी बात सिद्ध करके दिखाओ कैसे। मुझे अपनी बात सिद्ध करने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें 1 दिन का समय देते हैं। अगले दिन बीरबल दरबार में एक व्यक्ति को ले आता है। बीरबल, कौन है यह व्यक्ति? इसे यहाँ क्यों लाए हो? जापा, आपने कल प्रश्न का उत्तर है। यह एक गरीब आदमी है। जाड़े ने इसके दोनों हाथ मुट्ठी बिछी हुई है। इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि जाड़ा 2 मुट्ठी का है। बीरबल, हम तुम्हारे उत्तर से बहुत खुश हुए। एक बार फिर तुम्हें यह सिद्ध कर दिया कि तुम वाकई रत्न हो। बादशाह ने भरे दरबार में बीरबल को सर्वश्रेष्ठ रत्न की घोषित किया और उसे कई उपहार दिए।